अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आज एक नई वीडियो। मौजू वही पुराना है। रजब का महीना है, बाबरकत महीना है और इसी महीने के अंदर मुल्क पाकिस्तान में ख़त्म बुखारी शरीफ और ख़त्म कुरान की महफिलें सज रही होती हैं और ये बाबरकत महफिलें होती रहती हैं। लेकिन इसी महीने में चूंकि इस बार मार्च भी है, तो मार्च का जब जिक्र आता है तो औरत मार्च लाजमी सामने आ जाता है। अब मैं औरत मार्च की जब बात करूंगा तो मैं बड़ा क्लियर स्टैंड रखता हूं कि ये लोग बैरूनी फंडेड हैं। अब ये बैरूनी फंडेड लोग क्या करते हैं? ये बैरूनी फंडेड लोग शायर इस्लाम की तौहीन करने के साथ साथ इस्लाम के जो अकायद हैं उनमें बिगाड़ पैदा करने की नाकाम कोशिश के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और मुल्क पाकिस्तान की बदनामी और नफरत लोगों के दिलों में उजागर करने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। मैं इसीलिए बड़े वाज़े अंदाज में कह रहा हूं कि ये लोग बैरूनी फंडेड हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि 100-200 खवातीन या खवातीन नुमा चीजें सड़क पर आ जाती हैं और कुछ उनके जो चाहने वाले मर्द नुमा और मर्दों के नाम पर धब्बे हैं वो भी सड़कों पर आ जाते हैं। तो ये 100-200 लोगों से हमें क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ ये है जो आप पहली वीडियो में देखेंगे। तो मर्द को कहीं भी फजीलत नहीं है। क्लियर कट जो है इसमें कहा गया है, शोहर को जब फैमिली कमिटमेंट हो जाती है उसके बाद फजीलत है और वो बास को बास पर फजीलत है। उसमें अगर औरत सरबराही करिए घर की तो उसको मर्द पे फजीलत होगी और मर्द को कहीं भी नहीं फजीलत। मर्द और औरत दोनों बराबर है। आपने पहली वीडियो देखी और आपने देखा कि किस तरह ये शख्स जो आयात हैं उन आयात का तर्जुमा और क्या तशरीह कर रहा है। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं और मैं इसके ऊपर कोई फतवे नहीं देना चाहता, मैं इसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। लेकिन उलमा, वजीर मजहबी उमूर साहब हमारे आलिम दीन हैं। मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान साहब को कि इस बार वजीर मजहबी उमूर जो हैं वो इस्लामी तालीमात से रोशनास हैं। तो कादरी साहब, क्या यही तशरीहात हैं इन आयात की जो ये शख्स बयान कर रहा है? और अगर ये नहीं है, खुदा न खास्ता, तो क्या मुल्क पाकिस्तान के कानून के तहत ये किसी सजा का हकदार नहीं है? जरा इस चीज पर जरूर गौर कीजिएगा। दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा कि भाई ये लोग इस्लाम के या उलमा के या पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। अब पाकिस्तान के क्यों मुखालिफ हैं, पहले सबूत देखिएगा। पाकिस्तान का इमेज क्या, आपका क्या ख्याल है कि पहले बहुत अच्छा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर? आप लोग जो हैं वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में बैठे हैं। कौन सी आपका कोई ऐसा शोबा बता दें जिसमें आपका अच्छा इमेज जा रहा है? सबूत आपने देखा कि कैसी आग लगी इस शख्स को। ये जो यूट्यूबर एक एंकर हैं यासिर शामी, उन्होंने सवाल किया तो कैसी आग लगी कि जनाब पाकिस्तान का पहले कौन सा अच्छा इमेज हो। भाई तुम जैसी चीजें पाकिस्तान में होंगी तो ही इमेज खराब होगा। पाकिस्तान का इमेज जब तक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पाकिस्तान का इमेज जब तक अरफा करीम रंधावा, पाकिस्तान का इमेज जब तक मुफ्ती तकी उस्मानी, पाकिस्तान का इमेज जब तक मुफ्ती मुनीबुर रहमान, पाकिस्तान का इमेज जब तक यूनुस खान शाहिद आफरीदी हैं, पाकिस्तान का इमेज जब तक राशिद मिनहास की यादें हैं, तो पाकिस्तान का इमेज मेरे भाई बहुत अच्छा है। तुम जैसी चीज मतलब मुझे शक है कि कल को कोई चीज उठकर रोजे कयामत, वैसे तो बेजान चीजें बोलनी लगती है कि मैं चीज का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो रोजे कयामत कोई बेजान चीज मेरा गिरबान न पकड़ ले कि भाई हम ऐसे कब थे। तुम लोगों को तो मैं चीज भी नहीं कहना चाहता। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत से भरे ये लोग बैरूनी मुमालिक से, पाकिस्तान के दुश्मनों से पैसे लेकर किस तरह से, इनके एजेंडा देखिए कि इसको कितनी तकलीफ हो रही है FATF के नाम पर, इसको कितनी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, और अगली उलमा के ऊपर ये कैसे इल्जामात लगा रहे हैं वो भी सुन लीजिए। सबसे ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी किस जगह पे होती है? सबसे ज्यादा बॉयज के साथ रेप मदरसों में होता है। सबसे ज्यादा बॉयज के साथ रेप मौलवी हजरात करते हैं अपने ही शागिर्दों के साथ। आपने देखा यार, देखो अगर किसी मौलवी नुमा शख्स ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिए तो तमाम उलमा पर तो इल्जाम ना लगाएं। और अगर ऐसा कुछ है तो क्यों नहीं आप मैदान में आते? जब हम लोग कहते हैं कि इनको जो ये रेपिस्ट हैं इन्हें सरेआम फांसी दीजिए, तो फिर आप और आपके हवारी क्यों मैदान में नहीं आते? क्यों बात नहीं करते हुए इसके ऊपर? और ये कौम लूत जैसे बदबख्त, ये इनकी भी आपने वीडियोस देखी, क्या कहा जाए। मैं इस वक्त जनाब बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये चीज डिक्लेयर कर रहा हूं और ये मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान के इदारों से भी, अदलिया से भी, उलमा से भी,
वजीर आज़म इमरान खान साहब से भी, चीफ जस्टिस साहब से भी, कि ये लोग पाकिस्तान की दुश्मनी में बहुत आगे निकल गए हैं, ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इदारों को, हुकूमत को, अदलिया को इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। ये 100, 200, 150 लोग जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी में, पाकिस्तान की दुश्मनी में, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की वाहिद रियासत है जो कि बाकायदा तौर पर इस्लाम के नाम पर कायम है और चल रही है, और हजारों लाखों उलमा और हुफाज हर साल यहाँ से पैदा हो रहे हैं, और ये लोग इस पाकिस्तान से सिर्फ इस वजह से नफरत करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की नफरत इनके इन डोल ढमक्कों की वजह से नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान से लोग मोहब्बत करते थे, पाकिस्तानी आज भी पाकिस्तान पर जान देना चाहते हैं, ये जितनी कोशिश मर्जी कर लें। लेकिन मैं हुकूमत की इस जानिब ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये इनका हाल देखिए कि इन्हें किस कदर उलमा से, इस्लाम से और पाकिस्तान से नफरत है। मुझे समझ नहीं आता कि रियासत मदीना बनाने के दावेदार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान और इस्लाम से नफरत करने वाले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत, अदलिया, इदारे इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मेरी अपील भी है, गुजारिश भी है, और मुझे पूरी उम्मीद भी है। और ये आखिरी वाला पोस्टर आप देख लीजिए, पोस्टर आपको नजर आ रहा है, और इस पर मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि इस पोस्टर के बाद इसकी जो असलियत है, जो हकायक है, वो हर समझदार, हर जी शऊर आदमी समझता है। लेकिन इस पोस्टर के बाद मैं अपनी लानत भी इन लोगों पर भेजकर अपनी लानत भी गंदी नहीं करना चाहता, मैं अपनी लानत की तौहीन भी नहीं करना चाहता कि मैं इन लोगों पर लानत भेजूं।